तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अंदाज स्टडी पर। आज हम हिंदी के तत्सम और तद्भव टॉपिक से महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों का टेस्ट लेकर आए हैं। सो मित्र, चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द है? इन 4 विकल्पों में आपको तत्सम शब्द बताना है। तो पहले का जो सही उत्तर हो जाएगा वह बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, तस्कर। तस्कर जो है यह तत्सम शब्द है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। तत्सम को पहचाना कैसे जाता है? कुछ शब्दों में, जैसे कि आधा सादा सा और आधा सिटी वाला सा और आधा पचकिलवा खा, जिन भी शब्दों में लगे होंगे वह तत्सम शब्द का उदाहरण होगा। और तत्सम शब्द जो है यह शुद्ध शब्द है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। और तद्भव जो होता है यह अशुद्ध होता है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। तत्सम जो है वह संस्कृत से हूबहू लिए हुए शब्द होते हैं। तो पहले का जो सही उत्तर है वह बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, तस्कर। तस्कर जो है यह संस्कृत शब्द है। अब तस्कर में देखें, आधा सादा सा लगा हुआ है ना, तो यही आप कुछ शब्दों को पहचान सकते हैं। कुछ शब्दों में जो होगा वह आधा सादा सा, आधा सिटी वाला सा, आधा पचकिलवा का, कुछ शब्दों में लगे होंगे, वह संस्कृत शब्द का यानी तत्सम शब्द का उदाहरण हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मित्र। अगला प्रश्न है हमारा दूसरा, गधा का तत्सम रूप क्या होगा? यानी गधा का तत्सम रूप बताना है। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वह सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, गर्धव। गर्धव जो है यह तत्सम शब्द है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। गधा जो है यह तद्भव शब्द है, आप इसे ध्यान में रखेंगे, तद्भव है। आगे बढ़ते हैं मित्र अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? इन 4 विकल्पों में आपको तद्भव शब्द बताना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? तो तीसरे का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, पंख। पंख जो है यह तद्भव शब्द है और इसका तत्सम जो हो जाएगा वह पक्ष हो जाएगा। यानी पक्ष जो है यह तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द है। पक्ष तत्सम शब्द है और पंख जो है यह तद्भव शब्द है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते मित्र अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा चौथा प्रश्न है, हल्दी शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? हल्दी शब्द का आपको तत्सम रूप बताना है। तो हल्दी शब्द का तत्सम रूप बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, हरिद्रा। हरिद्रा जो है यह तत्सम है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। हल्दी जो है यह तद्भव है। सो मित्र आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा पांचवा प्रश्न है, नारियल शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? आपको नारियल शब्द का तत्सम रूप बताना है। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे कि तत्सम रूप ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, नारिकेल। नारिकेल जो है यह तत्सम शब्द है और नारियल जो है यह तद्भव शब्द है। आगे बढ़ते हैं मित्र अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा छठवां प्रश्न है, निम्न में से मुंदरी शब्द का यानी तत्सम रूप क्या होगा? जो मुदरी है, मुदरी का तत्सम रूप बताना है। तो मुदरी का तत्सम रूप जो हो जाएगा वह डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मुद्रिका। यानी
मुंदरी का जो मुद्री शब्द है इसका तत्सम रूप जो होगा वह मुद्रिका हो जाएगा, आप इसे ध्यान में रखेंगे। और जो मुद्री शब्द है यह तद्भव शब्द है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं मित्र अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है। इन 4 विकल्पों में आपको तत्सम शब्द बताना है। तो 7वें का जो सही उत्तर हो जाएगा वह सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मुख। मुख जो है यह तत्सम शब्द है और इसका तद्भव जो हो जाएगा वह मुह हो जाएगा। मुख का तद्भव जो होगा वह मुह हो जाएगा, आप इसे ध्यान में रखेंगे। वहीं पास अगर पूछे कि कान का तद्भव क्या होगा तो तत्सम पूछे, ये जो कान है यह तद्भव है, दांत भी तद्भव है और ये दोनों जो है यह तद्भव शब्द है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। कान का तत्सम कर्ण हो जाएगा और दांत का जो तत्सम होगा वह दांत्य हो जाएगा, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं मित्र अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 8वां प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। गेहूं का तत्सम रूप क्या होगा। गेहूं का तत्सम रूप क्या होगा। तो इन 4 विकल्पों में आपको गेहूं शब्द का तत्सम रूप बताना है। तो 8वें का जो हो जाएगा आंसर वह ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, गोधूम। गेहूं का जो तत्सम रूप हो जाएगा वह गोधूम हो जाएगा और गेहूं जो है यह तद्भव शब्द है। गेहूं जो है वह तद्भव शब्द है, आप इसे ध्यान में रखेंगे कि 8वें का गोधूम हो जाएगा, यानी गेहूं का तत्सम रूप गोधूम हो जाएगा, आप इसे ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं मित्र अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा 9वां मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, दायां शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। यानी दायां जो है यह तो संस्कृत शब्द है, अब दायां का आपको तद्भव रूप बताना है। तो दायां का तद्भव रूप दाहिना हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा 9वें का, आप इसे ध्यान में रखेंगे कि दायां का तत्सम रूप दाहिना हो जाएगा, आप इसे ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं मित्र अगला प्रश्न हमारा 10वां। इस वीडियो का यह अंतिम प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। घोटक शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। घोटक जो शब्द है इसका तद्भव रूप बताना है इन 4 विकल्पों में। तो घोटक शब्द का तद्भव रूप जो हो जाएगा वह घोड़ा हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सो मित्र आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हम जब भी ऐसे वीडियो अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंचे। सो मित्र फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।